नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले ही इनके ज़ुहूर का जिक्र दुनिया के हर बड़े मजहब में था, ताकि जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आकर लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दें तो लोग उनकी इस दावत को कबूल कर सकें। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इन सारे मजहब की किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इन सारे मजहब में एक आखिरी नबी के आने की बात हो रही है। आज की इस वीडियो में आप ये सब जानने वाले हैं। 6th सेंचुरी में सिद्धार्थ गौतम नाम का बच्चा एक हिंदू खानदान में पैदा हुआ। सिद्धार्थ एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था और इसने बचपन से ही रईसों की जिंदगी गुजारी। जब सिद्धार्थ ने दुनिया में तकलीफों को देखा तो अंदर ही अंदर ये सवाल उसे खाने लगे। इन सारी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए सिद्धार्थ अपनी रईसों वाली जिंदगी को छोड़कर इन सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ा। फिर एक दरख्त के नीचे कई दिनों तक मेडिटेशन करने के बाद सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट मिली और यहीं से बुद्ध मजहब का आगाज हुआ। बुद्ध मजहब में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है। बुद्ध मजहब एक ऐसा रिलीजन है जो हिंदू मजहब से ओरिजिनेट हुआ है। दुनिया की 7% आबादी बुद्ध मजहब को फॉलो करती है। जिस तरह हर मजहब में स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे कि इस्लाम में कुरान है, इसी तरह बुद्ध मजहब के तकरीबन तमाम स्क्रिप्चर्स में एक मित्रिया नाम के इंसान का जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में आनंद बुद्ध से पूछता है कि जब आप चले जाएंगे तो हमें कौन सिखाएगा। तो बुद्ध ने जवाब दिया, मैं जमीन पर आने वाला पहला बुद्ध नहीं हूँ और ना ही आखिरी हूँगा। मुकर्रा वक्त में दुनिया में एक और बुद्ध पैदा होगा, एक मुकद्दस, एक आला तरीन रोशन ख्याल, तर्ज अमल में हिकमत से माला माल, नेक, कायनात को जानने वाला, इंसानों का बेमिसाल रहनुमा, फरिश्तों और इंसानों का मालिक। वो आप पर वही अब्दी सच्चाइयाँ जाहिर करेगा जो मैंने आपको सिखाई हैं। वो अपने मजहब की तबलीग करेगा। वो एक मजहबी जिंदगी का ऐलान करेगा, मुकम्मल तौर पर कामिल और खालिस, जैसा कि मैं अब ऐलान करता हूँ। इसके शागिर्दों की तादाद हजारों में होगी, जबकि मेरी तादाद सैकड़ों में होगी। आनंद ने पूछा, हम उसे कैसे जानेंगे? तो बुद्ध ने जवाब दिया, वो मित्रिया नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर इस इंसान का नाम मित्रिया लिया गया है। मित्रिया एक संस्कृत लफ्ज है जिसका मतलब है नरम दिल या रहम करने वाला है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ जो क्वालिटीज बयान की गई हैं, ये सारी क्वालिटीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। इतना ही नहीं, बुद्ध मजहब की किताबों में ये भी बताया गया है कि इस बुद्ध का एक गुलाम होगा, जैसा कि गौतम बुद्ध का गुलाम था आनंद। आप ये भी जानते होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुलाम थे, जिनका नाम था हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इनकी माँ ने 8 साल की उम्र में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था। बुद्ध की ये 6 निशानियाँ होती हैं। एक बुद्ध रात के वक्त मुकम्मल हिकमत हासिल करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रात के वक्त बसीरत और नबूवत मिली। अल्लाह ने इसे कुरान में बयान किया है, बेशक हमने इस पैगाम को शब कदर में नाजिल किया है। गौतम बुद्ध के मुताबिक एक बुद्ध कुदरती मौत मरता है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। गौतम बुद्ध के मुताबिक बुद्ध की मौत रात के वक्त होती है, बिल्कुल जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात रात के वक्त हुई। गौतम बुद्ध के मुताबिक बुद्ध की मौत से पहले उसका चेहरा रोशन हो जाता है। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले भी उनका चेहरा रोशन हो गया था। गौतम बुद्ध के मुताबिक बुद्ध अपनी मौत के बाद जमीन पर वापस नहीं आता, बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक बुद्ध के आने की बात हो रही है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुद्ध नहीं थे। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है? ये जो बुद्ध लफ्ज है, इसका मतलब होता है जानने वाला या फिर एनलाइटेंड, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। इसके अलावा भी इस्लामी कम्युनिटी में बहुत से लोग गौतम बुद्ध को अल्लाह का नबी मानते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह का फरमान है कि हमने हर कौम की तरफ अपने नबी भेजे हैं, और अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को इस दुनिया में भेजा था, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 नबियों का ही जिक्र है। और गौतम बुद्ध भी आइडल वर्शिपिंग के खिलाफ थे। वैसे इनकी टीचिंग्स इस्लाम से डिफरेंट हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा बना दिया,